दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट के बारे में। जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट के बारे में डिटेल में, इसका फीचर, बेनिफिट और चार्जेस। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इस अकाउंट के बारे में मेरा ओपिनियन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोफिनो चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके सेविंग्स अकाउंट के जो बैलेंस रिक्वायरमेंट था, मतलब बैलेंस मेंटेनेंस का जो कंडीशन था, उसको हटा दिया है। मतलब एसबीआई के अभी सारे जो अकाउंट्स है वो सारे जीरो बैलेंस मेंटेनेंस का हो गया है। तो ये जो एसबीआई का सेविंग्स अकाउंट है उसमें भी आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगा। इस अकाउंट का जो मेन बेनिफिट है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट में आपको तो कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इस अकाउंट में आपको मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप एसबीआई के नेट बैंकिंग को यूज करके ऑलमोस्ट सारे सर्विस ले पाएंगे। अगर आपको कभी भी आपके अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करने की जरूरत पड़े तो वो भी आप आपके नेट बैंकिंग को यूज करके कर पाएंगे। आप नेट बैंकिंग से एफडी बुक कर पाएंगे, आप नेट बैंकिंग से आरडी बुक कर पाएंगे। अगर आपको नया एटीएम कार्ड की जरूरत पड़े तो वो भी आप नेट बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो भी आप आपके नेट बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लोन चाहिए तो वो भी आप एसबीआई के नेट बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है तो वो भी आप नेट बैंकिंग से ओपन कर सकते हो। तो मतलब लगभग सारे सर्विस आपको एसबीआई के नेट बैंकिंग से मिल जाएगा। आप नेट बैंकिंग को यूज करके आपके अकाउंट से एनईएफटी या फिर आरटीजीएस को यूज करके आप दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर भी कर पाओगे। उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। एनईएफटी, आरटीजीएस इस अकाउंट में आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आपको इस अकाउंट में यूपीआई भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। हालांकि यूपीआई का एक स्टैंडर्ड लिमिट है। आप आपके अकाउंट से एक दिन में मैक्सिमम 10 यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अगर आप आपके होम ब्रांच विजिट करके कैश ट्रांजैक्शन करते हो, कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट, तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इस अकाउंट के साथ आपको ईयरली 10 चेक्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगर आपको 10 से ज्यादा चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप 10 यूज करने के बाद फिर से 10 चेक का रिक्वेस्ट देते हो तो आपको 40 रुपीज का चार्जेस लगेगा। अगर 10 यूज करने के बाद आप 25 चेक्स का रिक्वेस्ट देते हो तो उसके लिए आपको 75 रुपीज का चार्जेस लगेगा। इस अकाउंट में आपको एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। एसएमएस अलर्ट के लिए आपको पर क्वार्टर 15 रुपीज का चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं होगा। एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 3% का। इस अकाउंट के साथ आपको बाय डिफॉल्ट एसबीआई का क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है। पर दोस्तों, अगर आपको एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के लिए डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको कोई भी डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है। आप एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग यूनो एप्लीकेशन को यूज करके एसबीआई के एटीएम से विदाउट एटीएम कार्ड आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। तो इसके लिए वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पर दिखाया गया है कि आप कैसे यूनो एप्लीकेशन को यूज करके विदाउट एटीएम कार्ड एसबीआई के एटीएम से पैसा विड्रॉ कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लो तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। इस अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड के लिए सिर्फ पैसा लगते हैं। तो अगर आपको एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के लिए डेबिट कार्ड चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूनो एप्लीकेशन को यूज करके पैसा विड्रॉ कीजिए, डेबिट कार्ड मत लीजिए। तो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन यूज करना होगा डेबिट कार्ड तो आप एसबीआई के नेट बैंकिंग से वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट कर पाएंगे और उसको यूज करके आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर पाएंगे। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसबीआई के जो रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड है उसको ले लीजिए, क्योंकि वीजा क्लासिक उतना अच्छा डेबिट कार्ड नहीं है। रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड आपको इस अकाउंट में भी मिल जाएगा और उसमें आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड लेते हैं इस अकाउंट के साथ तो आपको एटीएम विड्रॉल लिमिट मिलेगा 40,000 रुपीज पर डे का। पीओएस लिमिट मतलब स्पेंडिंग लिमिट आपको मिलेगा 2 लाख रुपीज पर डे का। रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड को यूज करके अगर आप कोई भी यूटिलिटी बिल पे करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। एक महीना में आपको मैक्सिमम 50 रुपीज का कैशबैक इस ऑफर से मिल सकता है। और दोस्तों, रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड को यूज करके आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट में फ्री लॉन्च एक्सेस भी मिलेगा। आप इस डेबिट कार्ड को यूज करके डोमेस्टिक एयरपोर्ट में 2 लॉन्च एक्सेस कर पाओगे पर क्वार्टर बिल्कुल फ्री में। मतलब आपको एक साल में टोटल 8 लॉन्च एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और इस डेबिट कार्ड में आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा 2 लाख रुपीज का। आपको डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी कोई भी केस में आपको ये जो इंश्योरेंस कवरेज है वो टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। आप बात करते हैं इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी और इसको कैसे आप ओपन कर सकते हो उसके बारे में। दोस्तों, कोई भी इंडियन रेसिडेंट या फिर कोई भी इंडियन नॉन रेसिडेंट इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। आपका एज मिनिमम 18 ईयर का होना होगा और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप कोई भी एसबीआई के ब्रांच विजिट करके फॉर्म फिलअप करके ये अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर एसबीआई के जो एसबीआई इन टच ब्रांच है वहां पर विजिट करके आप इंस्टेंटली इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। दोस्तों, एसबीआई के जो ये सेविंग्स अकाउंट है ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है अभी, क्योंकि आपको इस अकाउंट में
कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली एसबीआई ने उनके सेविंग्स अकाउंट से ये बैलेंस मेंटेन के जो रूल था उसको हटा दिया है। तो आपके एसबीआई का सेविंग्स अकाउंट अब जीरो बैलेंस मेंटेनेंस अकाउंट हो चुका है और इस अकाउंट में आपको फंड ट्रांसफर जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई बिल्कुल फ्री में मिलता है और इस अकाउंट में आपको एसएमएस अलर्ट के लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। सिर्फ आपको डेबिट कार्ड के लिए चार्जेस लगते हैं। पर दोस्तों, अगर आप डेबिट कार्ड को एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए यूज करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एसबीआई के यूनो एप्लीकेशन को यूज करके आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो एटीएम से। उसमें आपको कोई भी चार्जेस भी नहीं लगता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि यूनो एप्लीकेशन को यूज करके आप एटीएम से कैसे विदाउट एटीएम कार्ड पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप इस अकाउंट के साथ रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड लेते हो तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिलेगा। आपको रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड में यूटिलिटी बिल पे करने पर 5% का कैशबैक मिलेगा अप टू 50 रुपीज। आपको 2 लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये एक बहुत ही प्रीमियम फैसिलिटी है जो कि आपको एक जीरो बैलेंस मेंटेनेंस अकाउंट से मिल रहा है। और इस डेबिट कार्ड में आपको 2 लाख रुपीज का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाएगा। तो अगर आप इस अकाउंट के साथ रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड को लेते हो तो एक बहुत ही अच्छा पैकेज बन जाता है। पर दोस्तों, एसबीआई का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एसबीआई के साथ अकाउंट मेंटेन करते हो, उसमें ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको प्राइवेट बैंक जैसा ऑफर नहीं मिलता। आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर उतने आसानी से नहीं मिलेगा जैसे कि आपको प्राइवेट बैंक में मिलता है। आपको लोन ऑफर भी उतने आसानी से नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये ऑफर्स चाहिए अकाउंट मेंटेन करने के साथ साथ तो आपको प्राइवेट बैंक के साथ ही जाना चाहिए। और दोस्तों, एसबीआई का जो सर्विस है वो भी एसबीआई के ब्रांच पर उतना अच्छा नहीं है। पर आज के डेट में डिजिटल बैंकिंग के जमाने में आपको एसबीआई ब्रांच में जाकर सर्विस लेने की जरूरत भी नहीं है। मैंने एसबीआई में मेरा पहला सेविंग्स अकाउंट ओपन किया था 2010 में और पिछले 7 सालों में मैंने एक बार भी एसबीआई के ब्रांच विजिट नहीं किया मेरा सेविंग्स अकाउंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए, क्योंकि लगभग सारे काम आपके ऑनलाइन हो जाता है। और 2017 में मुझे जब नौकरी मिला तब मैंने लास्ट एसबीआई का ब्रांच विजिट किया था, क्योंकि मुझे एक सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ ओपन करना था इसलिए। तो आजकल के डिजिटल बैंकिंग के जमाने में आपको एसबीआई के ब्रांच विजिट करके कोई भी सर्विस लेने की जरूरत नहीं होगा। सारे काम ऑनलाइन हो जाएगा। और एसबीआई ने नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल बैंकिंग सर्विस एसबीआई इन टच इसको भी काम में ले लिया है। एसबीआई ने बहुत सारा एसबीआई इन टच जो ब्रांच है उसको भी ओपन किया है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बहुत जल्द आएगा। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहो। तो दोस्तों, बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।